नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जहां हम कोडिंग को बनाते हैं इजी एंड मज़ेदार। तो अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा कंपोनेंट लाइफ साइकिल और यूज इफेक्ट के बारे में। लेकिन ये आखिर होता क्यों है, कब चलता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आज हम इस वीडियो में इस रहस्य को सुलझाएंगे आसान भाषा में विथ लाइव एग्जांपल्स। तो अगर आप रिएक्ट के लाइफ साइकिल को एकदम जड़ से समझना चाहते हैं और ह्यूज इफेक्ट असल में कैसे काम आता है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम कोड लिखने से पहले फिर हम यूज स्टेट को पूरे अच्छे से समझने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत तो लगेगी। तो इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तक सबको प्रोजेक्ट क्रिएट करना आ गया होगा रिएक्ट में। फिर भी मैं इस वीडियो में दोबारा वो प्रोजेक्ट एक नया क्रिएट करते हैं और फिर बाकी आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम चलते हैं वीट पर, वीट फास्ट लिंक गेट स्टार्टेड एंड देन copy the second command, paste it on your terminal and change view to react. If you want, then change the project name. I am changing it to like life cycle and use effect, then enter. Will be creating our project. Our package name should be same, and then copy the cd command, control C, and then paste it on your terminal. In that same terminal, click enter, and then uh, npm आप इंस्टॉल लिखिए या आई लिखिए, दोनों एक ही है, उसमें हो जाएगा। npm आई भी करने से आपका नोड मॉड्यूल ही चाहिए हमको, जो हम लोकली प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। आप इन सब के बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करिए, फिर आपको पूरे डिटेल में ये सब समझ में आ जाएगा कि ये नोड मॉड्यूल क्या होता है। ये पैकेज तो आता है हमारा यहाँ, एक मिलता है हमको पैकेज डॉट जेसन नाम का एक फ़ाइल मिलता है, वो क्या होता है, ठीक है। एसआरसी में क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पूरे डिटेल में मिल जाएंगी। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना। और भी इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उसे भी मस्ट चेकआउट करिए, ताकि आपको इस वाले टॉपिक में कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा प्रोजेक्ट हो गया है कंप्लीट। अब उसको करते हैं रन, npm run dev। प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन localhost 5173। yeah, it will be okay. So basically the first question arises is why use effect, why use effect basically. If I'm talking about the use effect, like हम इस प्लेलिस्ट में दो तीन ऐसे देखें एग्जांपल्स जहाँ हमने क्लास कंपोनेंट का थोड़ा सा एक एग्जांपल देखे थे ना, हम लोगों ने यूज़ किया नहीं था, क्योंकि आजकल मॉडर्न जो भी हो रहा है वो सब फंक्शनल कंपोनेंट से हो रहा है, इसलिए हम भी फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ कर रहे हैं। पर पहले जब रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तब फंक्शनल कंपोनेंट नहीं था, तब कैसे क्लास कंपोनेंट में होता था। तो उस केस में क्या होता था कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था लिखने में, इसीलिए डेवलपर ने उसको चेंज करके फंक्शनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि हमारा काम आसान हो सके। बस उसी चीज़ को हम समझते हैं आगे, उसी चीज़ को हम आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लाइफ साइकिल होता है रिएक्ट कंपोनेंट का, वो बेसिकली 3 फेजेस में होता है, ठीक है। पहला फेज हो गया लाइक एक कंपोनेंट जो है वो हमारा डॉम पे दिख रहा है ना, लाइक वो डॉम पे लोड हो गया, फिर क्या होता है उसे हम कहते हैं माउंट फेज, ठीक है। अब दूसरा एक हो गया कि उसी कंपोनेंट में कुछ चेंजेस हुए, लाइक कुछ स्टेट चेंजेस हुए, तो उसे हम कहेंगे अपडेट फेज। तीसरा जो होता है क्या होता है, वो डॉम से वो एलिमेंट हट चुका है, यानी वो हमें हमें विजिबल ही नहीं हो रहा वो कंपोनेंट, तो हम उस फेज को बोलते हैं अनवाउंड फेज, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग भी थोड़ा जान सकें।
इट्स लाइक लाइफ साइकिल पेज भी डाल देते हैं। आप इस मैं इस कोड को गिटहब पे पुश भी कर लूँगा, लाइक लाइफ साइकिल मेथड्स इन क्लास कंपोनेंट्स। सो जो हमारा पहला मेथड आता था वो क्या था ना, एक माउंट है ना, उसको हम कहते हैं कंपो UNENT कंपोनेंट डिड माउंट UNTE। सो ये कब रन होता है कि जब हमारा कंपोनेंट डॉम पे लोड होता है, ठीक है। इट रन्स ओनली वंस व्हेन द कंपोनेंट इज माउंटेड। तो दूसरा होता है क्या हमारा अपडेट फेज, है ना, क्या हम कहते हैं क्या, कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, वो कब रन होता है कि जब भी हमारा कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है। इट रन्स एवरी टाइम व्हेन द कंपोनेंट इज अपडेटेड। ओके, अब तीसरा होता था क्या कि जो कंपोनेंट डॉम से हट चुका है ना, उसे हम कहते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट। कंपोनेंट विल अनमाउंट ये कब होता है ना, ये इट रन्स ओनली like when the component is unmounted। ओके, तो ये तीन फेज होते थे। तो इन ये जो तीन फेजेस होते थे ये एक एक मेथड होता था क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, ये एक मेथड हो गया, ये एक मेथड हो गया। मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक लाइक W3 स्कूल में एक बढ़िया एग्जांपल भी मिलता है हमको इसके लिए। ओके, सो लाइक हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, कंट्रोल F करते हैं और हमें ये वाला एक सर्च डायलर मिलता है हमें कंट्रोल F करने से। फिर हम यहाँ पे करते हैं क्या, कंपोनेंट डिड माउंट, हमारा पहला फेज होता है ना ये देखो कंपोनेंट डिड माउंट में हमें दो चीज़ देखो, इसका डेफिनेशन भी लिखा है, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर। ठीक है, ये देखो ये एक मेथड होता है क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। क्लास होता है जिसका नाम होता है, फिर वो एक्सटेंड करता है कंपोनेंट से, और उसका एक मेथड होता है कि ये मेथड कब रन होगा जब ये यूआई पे रेंडर करेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार एक दूसरा भी मेथड होता था क्या हमारे पास, अपडेट का, है ना। ये देखो कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल ये रहा, ये देखो कंपोनेंट डिड अपडेटेड इज ए मेथड एग्जीक्यूट एंड राइट ए मैसेज इन द एम्प्टी इफ। इसका डेफिनेशन कहाँ है, चलो डेफिनेशन नहीं है सर, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट ये रहा सर, द डेफिनेशन इज कॉल आफ्टर द कंपोनेंट इज अपडेटेड इन द डॉम। ये क्या होता है कि जब भी कंपोनेंट में कुछ भी चेंजेस होता है तो डॉम से, तो डॉम में तो चेंजेस भी होता है ना, तभी जाके ये मेथड कॉल होता है, ठीक है। ये रहा उस मेथड का, उस मेथड में लाइक जब भी अपडेट होगा उस टाइम पे क्या रन होगा, ठीक है ना। ये हमें इस प्रकार पे कुछ लिखना पड़ता था। उसी प्रकार हमारे पास एक होता है क्या, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये देखो, the component will unmount method is called when the component is about to be removed from the DOM। ठीक है ना, तो हम लोग समझ गए। तो ये एक लाइक ये सब क्या है, मतलब हम लोग जबकि क्लास कंपोनेंट यूज अब नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ये सब करने की क्या जरूरत, हम तो फंक्शनल कंपोनेंट अभी यूज कर रहे हैं ना मॉडर्न वे में। तो फिर इस चीज़ को हम लोग कैसे मतलब अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए डेवलपर्स ने एक ही हुक बनाया है जिसका नाम है यूज इफेक्ट। ठीक है, उसी एक ही हुक के अंदर हम ये सारी चीज़ें, जो तीन चीज़ें होती हैं, हमारा माउंट हो गया, अपडेट हो गया और अनमाउंट हो गया, इन तीनों फेजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे
हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी विथ द एग्जांपल्स। हम ऐसे अंधे तो नहीं बोल, मतलब ऐसे मन से तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ ये हो रहा है बोल के, तो इसके लिए हमें एग्जांपल से ही समझना बेहतर रहेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया यूज इफेक्ट का जो होता है, ये यूज इफेक्ट का पहला काम होता है कि एक कंपोनेंट को वो ट्रैक करता है कि ये अपडेट कब हुआ, या फिर माउंट कब हुआ, या फिर अनमाउंट कब हुआ। और दूसरा एक काम भी होता है यूज इफेक्ट का, जिसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स, यू थिंक समथिंग लाइक दैट, सच टास्क दैट आर परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। वो काम होते हैं जो हमारे फंक्शन के बाहर होते हैं, उस काम को हम क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स। लेट्स से इट विल बी आवर फेचिंग डेटा। लाइक हम एक एपीआई से फेच कर रहे हैं डेटा, वो तो हमारे फंक्शन के ऊपर डिपेंड तो नहीं है ना, वो तो बाहर कहीं से फेच हो रहा है ना। तो एक फेच हो गया, और दूसरा आता है हमारा सेट इंटरवल, और सेट टाइमर भी बोल सकते हैं ना। ये सब क्या हो गया, साइड इफेक्ट्स हो गए रिएक्ट में। उसे भी हम हैंडल करते हैं कैसे ना, यूज इफेक्ट की हेल्प से। तो उसे हम आगे भी देखेंगे। पर पहले हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल एग्जांपल्स। उसके लिए हमें लगेगा, लेट्स से हम एक काउंटर बनाते हैं पहले। ठीक है, उसके लिए कॉन्स्ट एक लेते हैं, काउंट, सेट काउंट। और होता है क्या, यूज स्टेट। आपको यूज स्टेट के बारे में तो कि पता चल गया होगा, नहीं तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट में। और ये हो गया, और यहाँ पे हम करते हैं क्या, यहाँ पे हम h1 ले लेते हैं, जिसमें हम अपना काउंट को शो करेंगे। इट्स लाइक काउंट। एंड एक बटन भी ले लेते हैं, जो बटन क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा हमारे काउंट को। से करेगा, इसके पास एक अनक्लिक होगा, अनक्लिक। हम इसमें अपना दे देंगे सेट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे करते हैं सेव, और इसे एक बार रिफ्रेश। ये देखो हमारा काउंट अभी चलने लगा है, दैट मीन्स इट विल बी वर्किंग फाइन। तो हम देखते हैं यूज इफेक्ट के बारे में। तो इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा याद रखना। ठीक है, थोड़ा एक दो बार यूज करेंगे तो भी आपके दिमाग में फिट हो जाए। यूज इफेक्ट, ठीक है, ये क्या लेता है, पहला ये एक पैरामीटर लेता है बिकॉज इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक्स क्या होते हैं, वो तो फंक्शंस ही होते हैं, तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होती हैं। ठीक है, वो यूज इफेक्ट पहला क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, एक कॉल बैक लेता है, जिसे हम कहते हैं, ये पहला उसका आर्गूमेंट हो गया। दूसरा वाला हम थोड़ा आगे जब जाएंगे तब देखेंगे। तो लेट्स से मेरा ये कहने का मतलब है कि ये कंपोनेंट जब भी ये तो एक कंपोनेंट हुआ ना, कि लाइक एक काउंट दिख रहा है, हमें एक बटन दिख रहा है, कंपोनेंट हो गया। तो मेरा ये कहने का मेरा ये दावा है कि एक कंपोनेंट जब भी क्या होता है, अपडेट होता है या फिर माउंट होता है, तभी ये यूज इफेक्ट चलता है ना, ये ट्रैक करता है बेसिकली। तो वो हम देखते हैं कि वो सही है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, जिसमें हम लिखते हैं लाइक कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड। ठीक है, इसको किया हमने, कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया। गलत कोड नहीं है, बस यहाँ छोटा सा मिस्टेक है कि हमने यूज इफेक्ट को जो है ना, हमने इंपोर्ट नहीं किया है ना, क्योंकि यूज इफेक्ट को रिएक्ट से आ रहा है तो इंपोर्ट तो करना ज़रूरी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज इफेक्ट को आप एक बार इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, वरना आपका कोड फट जाएगा। फट जाएगा इन द सेंस, डेवलपर की लैंग्वेज में बताऊं तो कोड आपका काम नहीं करेगा, या फिर कोड आपका कोड में कोई इशू रहेगा। ठीक है, कोड फट जाने का यही सीन होता है डेवलपर की लैंग्वेज में बताएं तो ये देखो हमारा कोड काम कर रहा है। मैं एक बार कंसोल खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो कंसोल आ गया, इसको एक बार क्लियर करते हैं, और दोबारा इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ध्यान से देखिएगा कंसोल पर। ठीक है, ये देखो लोड हुआ, ये देखो कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड। ठीक है, जब ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया ना कि जब भी कंपोनेंट माउंट हुआ, या फिर जब भी हमारा कंपोनेंट लोड हुआ डॉम में, तब ये चला। ठीक है ना, ये दो बार दिखाने का सेंस ये है कि
रिएक्ट खुद से अपने तरफ से एक यूज इफेक्ट चलाता है देखने के लिए कि सब कुछ सही है या क्या नहीं। आपको नहीं चाहिए तो आप जाइए अपने मेन डॉट JSX में, यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, आप क्या करना, इस स्ट्रिक्ट मोड को हटा देना। आपका जो कंसोल में 2 बार प्रिंट होता था वो अब नहीं होगा। तो एक बार कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और ये देखिए दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखना ये देखो कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड, दैट मीन्स जब भी ये कंपोनेंट हमारा क्या हुआ, लोड हो गया, तभी ये जो यूज स्टेट है ये चल रहा है ना, इन द सेंस, वरना तो ये नहीं चलता। वरना ये नहीं चलता तो फिर ये कंसोल तो प्रिंट ही नहीं होता ना हमारा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमारा यूज इफेक्ट चल रहा है जब भी एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, माउंट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अपडेट करेंगे। अभी इस स्टेट को हम क्या करते हैं, अपडेट करने की कोशिश करते हैं एक इंक्रीमेंट बटन के माध्यम से। ठीक है, मैंने पहले क्लिक किया, अपडेट 0 से हो गया 1, दोबारा चल गया। अब एक और इंक्रीज करते हैं, ये देखो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो मैं हर बार क्लिक कर रहा हूँ, ये हर बार इंक्रीज, ये हर बार क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है। इन द सेंस कि हमारा यूज इफेक्ट जो है वो अपडेट पर भी चलता है ना। हमने स्टेट में कुछ अपडेट किया ये, फिर यूज इफेक्ट हमारा रन हुआ। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ देख लिया। ठीक है, ये देखो ये हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि यूज इफेक्ट का जो है ना 3 पर्सनालिटी होती है। ठीक है, जैसे हर एक इंसान का अपना अपना पर्सनालिटी होती है। कहीं लाइक घर में कुछ और होता है, दोस्त के सामने कुछ और होता है ना, या फिर अकेले में कुछ और होता है ना। तो ऐसे ही मतलब यूज इफेक्ट जो होता है उसका ऐसे ही कुछ समझ लेते हैं हम। रियल एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है इसका ना, लाइक ये सिंगल टाइप होता है ना। जो लोग सिंगल होते हैं वो थोड़ा इस एग्जाम्पल को रिलेट कर पाएंगे कि क्या होता है कि भाई कोई भी सिंगल होता है तो क्या होता है कि लाइक कोई भी अच्छी लड़की देखी नहीं कि भाई इसका तो दिल पिघल गया। तो ये तो बस ऐसा ही है भाई। मतलब इसी मतलब इस जो होता है ना, ये जो कंपोनेंट होता है पूरा आप हमारा है ना, आप में कोई भी चेंजेस हुआ तो ये भाई तो चल पड़ेंगे ना। इसका तो वही सीन है भाई, कोई भी चेंजेस हुआ इसी में ये तो चल पड़ेंगे। ताकि ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहली बार आ गया, ये तो डिफ़ॉल्ट केस है उसका। ठीक है, पहली बार ये चलेगा ही चलेगा, इसका तो कोई डाउट नहीं है। पर ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर चल गया, यहाँ पे क्लिक किया फिर चल गया, है ना। ये मतलब सिंगल सिंगल टाइप का कुछ ऐसा है कि भाई किसी को भी देखने पर इसका दिल पिघल जाता है। हम देखते हैं इसका एक डिफरेंट पर्सनालिटी भी है। तो इसमें क्या होता है, मैं इसको एक बार बता देता हूँ, फिर से लिखता हूँ आपके लिए ताकि आप एक बार इसको और अच्छे से लिखने की आपको इससे कंफर्टेबल हो जाए इस चीज़ से। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो लिखता हूँ यूज इफेक्ट। ठीक है, इसका सिंटैक्स पहले क्या होता है, ये एक क्या लेगा, पहले क्या लेता था, एक ही पैरामीटर लेता, आर्गुमेंट लेता था, वो था क्या, एक कॉल बैक और एक फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक लेता है क्या, एक आरे लेता है। क्या लेता है, एक आरे। ये ब्लैंक रहेगा या इसमें कुछ हम पास भी कर सकते हैं वो तो देखेंगे, पर अभी के लिए हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। अब हमने क्या किया, वही कंसोल को प्रिंट करेंगे हम, तो हमने पिछले लिखा था लाइक कंपोनेंट माउंटेड और अपडेटेड, इसको हमने किया कंट्रोल एस से सेव। हमने अभी पेज को करते हैं दोबारा रिफ्रेश। ये देखो ये तो पहली बार चला, इसका डिफ़ॉल्ट केस जो होता है कि पहली बार तो ये चलेगा ही। अब इसे करते हैं हम इंक्रीमेंट। स्टेट तो चेंज हुआ, पर देखो स्टेट चेंज होने के बावजूद भी हमारा जो यूज स्टेट है वो नहीं चला। दोबारा देखते हैं, ये देखो मैंने स्टेट चेंज किया 2, 3, 4, 5, बट हमारा यूज स्टेट एक ही बार सिर्फ चला। तो इसे हम ठीक है ना, तो जब हम ब्लैंक अरे पास करते हैं यहाँ पे, इन द सेंस कि ये भाई बंदा पूरा लयाल है। ठीक है ना, पूरा भाई लयाल है अपने आप अपने पार्टनर के साथ। ठीक है ना, वो तो भाई एक ही बार चलना है ना। जब भी चाहे इसके पास 1000 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भाई एक ही बार चलेगा क्योंकि इसके पास एक ब्लैंक अरे है, क्योंकि इसके पास कुछ है ना। पिछले में क्या होता था, उसके पास कुछ था नहीं, तो क्या होता था वो जिसको भी देखते पिघल पिघल जाता था। पर इसके पास क्या है, एक कुछ तो है जिसे वो देख के भाई खुश है, अपने लाइफ में खुश है वो, है ना। इसीलिए वो दोबारा नहीं चलता। ठीक है, लेट्स से नहीं चलता इन द सेंस, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग लाइक रेंडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कंसोल लॉग से
कंट्रोल एस, इसको दोबारा करते हैं हम रिफ्रेश। ये देखो, ये तो पहली बार चल गया है ना, कंपोनेंट क्या हुआ, लोड हुआ डॉम में, तो ये पहली बार ये दोनों चले। ये अब देखना ध्यान से, मैं इंक्रीमेंट किया, ये देखो रेंडर, रेंडर दोबारा प्रिंट हुआ, पर जो यूज इफेक्ट के अंदर जो कंसोल डॉट लॉग है वो तो प्रिंट नहीं हुआ। तो ये देखो, ये दोबारा प्रिंट हुआ रेंडर, ये भी 3 4 5, ठीक है ना, बट ये देखो यहाँ तक तो चल रहा है, बट इसके बाद जो ये इसको स्किप कर रहा है, मतलब भाई ये इसका कहना है भाई मैं तो चलूंगा ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है, मैं किसके लिए क्यों चलूंगा, है ना। तो इसका सेंस यही है कि मेरे पास एक ब्लैंक आ रहे है, मैं सिर्फ ब्लैंक आ रहे का मतलब एक यही होता है कि जब भी एक कंपोनेंट डॉम में माउंट होगा या फिर डॉम में विजिबल होगा, वो एक ही बार चलेगा। समझ के, हम अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देख चुके हैं। एक ये तो है जो होता है उसका डिफ़ॉल्ट केस, जिसे हम कुछ पास नहीं करते हैं, सिंगल टाइप होता है वो। और एक होता है ब्लैंक अरे, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, लाइक लॉयल, है ना, लॉयल होता है वो बड़ा, क्योंकि वो भाई ने एक ही बार चलता है वो। तीसरा केस भी हम इसका देखते हैं। सो उसके लिए हम एक लेते हैं लाइक कॉन्स्ट इज नेम लेते हैं, और इसका करते हैं सेट इज नेम। अब हम इसको करते हैं यूज स्टेट, स्टेट इसे हम रखते हैं ट्रू पे। इतना तक तो कोई किसी को डाउट नहीं, ठीक है, नो शक नो सवाल। तब h2 लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, हम दिखाते हैं यहाँ पे एक नेम, लाइक अगर इज नेम हमारा ट्रू है तो हम दिखाएंगे रोहित, अगर फॉल्स है तो हम दिखाएंगे गेस्ट, ठीक है। अब इस स्टेट को लाइक अपडेट करने के लिए हमें एक बटन की तो ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लिखते हैं बटन, और बटन का नाम क्या होगा, चेंज नेम। अब इसमें हम एक ऑन क्लिक दे देते हैं ताकि हम स्टेट को अपडेट भी कर सकें, लाइक सेट इज नेम, ये नॉट इज नेम, ये क्या करेगा कि वैल्यू ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर लेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर लेगा। दैट सिंपल। कंट्रोल एस से हमने किया सेव, और इसको किया दोबारा रिफ्रेश। दूसरा केस अभी भी है, मैं किसी को भी चेंज करूं, ये कुछ भी क्या बोल रहा है, ऑन क्लिक इज नॉट ए फंक्शन। ओ आई सी, एक्चुअली हमने क्या किया यहाँ पे, यूज स्टेट को यूज ना करके हमने यूज एक्शन को यूज किया, इसलिए हमारा एरर दे रहा है। हम इसको करते हैं कट, और इसको करते हैं हम यूज स्टेट। हमने कुछ गलती इंपोर्ट कर लिया गलती से, हमने किया इसको सेव, और पहली बार हम इसको रखते हैं फॉल्स, ओके। तो अभी इसको हम करते हैं दोबारा रिफ्रेश, ठीक है। अभी तो हमारा दूसरा केस है कि ये एक ही बार चलेगा, चाहे आप किसी को भी चेंज करो। अब हम क्या करते हैं, इसी पे एक वैल्यू को हम पास कर लेते हैं, लेट्स से काउंट। हमने किया कंट्रोल एस दे सेव, और दोबारा इसको किया रिफ्रेश। देखना बढ़िया सा ट्विस्ट आता है यहाँ पे, ये देखो हमने किया नेम को चेंज, ठीक है। अभी तो पहला केस है, तो अभी तो ये डिफ़ॉल्ट पे चला कि ये एक बार कंपोनेंट माउंट हो गया, तो इसलिए ये हमारा प्रिंट हुआ, और ऊपर वाला रेंडर भी, ठीक है। लेट्स से हमने नेम को चेंज किया, रेंडर हुआ, रेंडर प्रिंट हुआ, तो फिर से रेंडर रेंडर रेंडर, ठीक है। देखो नेम को मैं बार बार चेंज किया, रोहित गेस्ट, रोहित गेस्ट, बट हमारा यूज तो इफेक्ट का जो कंसोल है वो एक ही बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट करते हैं। लेट्स से काउंट की वैल्यू जो होता है, काउंट का जो स्टेट होता है, हम उसे अपडेट करते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5, सी द मैजिक, लेट्स सी, लेट्स सी वंस मोर, लेट्स इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। देख लो, मैं जितनी बार यहाँ पे स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, उतनी बार मेरा क्या हो रहा है, यूज इफेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। ये होता है इसका थर्ड कैरेक्टर, स्टिक लाइक जिसे हम बोल सकते हैं। लाइक ये उस टाइप का बंदा है ना, जैसे होता है कि किसी के साथ कमिटेड तो है, पर भाई वो बंदी का भी लेट से एक दोस्त है जो कुछ उसके लिए, उसके दिल में भी वो जगह रख, थोड़ा सा उस सॉफ्ट कर्नल में उसके लिए जगह रह जाता है ना। पर ड्यू टू कमिटेड है तो फिर भी ना वो उसे छोड़ सकता है ना इसे, ऐसा कुछ सीन होता है, चीट जिसे हम कहते हैं ना, चीट कर रहा है किसी के साथ। हाँ, ऐसा ही कुछ सीन है इसका, है ना, क्योंकि देखो एक बार तो पहले चल ही जाता है, ये तो डिफ़ॉल्ट केस है, फिर भी
मेरे से मैं नेम चेंज कर रहा हूँ पर ये नहीं चल रहा है ना, पर जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इंक्रीमेंट को, तब ये चल रहा है। मैजिक तो नहीं है, बस ये कंसेप्ट है इसी का। मैं बस आपको समझाने के लिए 3 डिफरेंट सिनेरियोज लिए। एक होता है हमारा क्या होता है सिंगल टाइप, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या देखे हमने कि भाई लॉयल टाइप, है ना। और तीसरा हमने देखा क्या कि चीटर जो होते हैं ना, एक के साथ तो रहते हैं पर फिर भी दूसरे और तीसरे के ऊपर उनका चलता रहता है। जैसे मैं यहाँ पे ईज नेम भी डाल देता हूँ। क्या ईज नेम मतलब हम जब नेम की स्टेट को चेंज करेंगे क्या ये तब भी रन होगा? व्हाट यू थिंक गाइस? यस, इट विल बी। ये देखो, मैं जब भी नेम को चेंज कर रहा हूँ तब भी ये रन हो रहा है ना। मैं इंक्रीमेंट को चेंज कर रहा हूँ तब भी ये रन हो रहा है। देखा, बड़ा चीटर तो है ये अभी। हमने इतना तक तो समझ लिया। ये तो हो गया लाइफ साइकिल, है ना। कि यह जो क्लास कंपोनेंट होता है उसमें हमारे पास 3 मेथड्स मिलते हैं। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेटेड, कंपोनेंट विल अनमाउंट। इन 3 मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करते थे, एक कंपोनेंट का जो होता था लाइफ साइकिल हम उसे ट्रैक करते थे। क्या ये अपलोड मतलब क्या ये डॉम पे अभी दिख रहा है या फिर अपडेट हुआ या फिर नहीं है ना। पर हम फंक्शनल कंपोनेंट पे हमारे पास यूज इफेक्ट है, जो वो सब कुछ एक ही जगह जगह पे हम क्या करते हैं मैनेज करते हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता ना। हाउ इट इज कूल। तो बट इसका ये तो एक काम हो गया। बट दूसरा काम जो होता था हमने क्या देखा, साइड इफेक्ट, है ना। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो काम होते हैं जो हम हमारे फंक्शन के बाहर होते हैं, इन द सेंस, है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक ड्राइंग से बताऊं, लेट के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेट से ये आपका ऐप डॉट जेएसएक्स है फॉर नाउ। लेट से ये हमारा है ब्राउज़र। लाइक यहाँ पे हमारा जो यूआई का कोड है, एनिमेशंस वगैरह हो गए है ना, जैसे कुछ फॉर्म वगैरह हो गए। देन नीचे हमारा होता है स्क्रिप्ट, थोड़ा बड़ा कर ले तो ये हमारा हो गया क्या, ब्राउज़र, है ना। तो जब भी हमारा ब्राउज़र पे हमारा कोड लोड हो रहा है तो क्या लोड होगा पहले, तो हमारे पास एक यूआई है जो थोड़ा हेवी हम बोल सकते हैं इसको। लाइक क्योंकि हमारे पास क्या होता है उसमें बहुत एनिमेशंस होते हैं। लेट से हम किसी भी एक वेबसाइट का होम पेज उठा के देख लो, उसमें कितने सारे काम होते हैं ना। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे इमेजेस बहुत सारे लोड हो रहे हैं ना। आप एक स्कूल की वेबसाइट में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस लोड हो रहे होंगे, है ना। मतलब कोई भी एक स्कूल का जाएंगे तो वो तो बैनर अपना लगाएगा ही, है ना। फिर उसका अचीवमेंट्स, स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बैकएंड से आ रहे होते काम होते हैं उसमें। तो यूआई भी क्या होता है, यूआई भी बहुत हेवी होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्क्रिप्ट तो ये नहीं देखेगा ना कि मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि यूआई जब लोड हो जाए तब मैं ब्राउज़र पे लोड हो जाऊँगा। नहीं, यूआई तो क्योंकि स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट तो ब्राउज़र पहले से जानता है। उससे वो क्या करता है, वो एग्ज़ीक्यूट करता है वन बाय वन एग्ज़ीक्यूट करता जाता है। उससे यूआई से कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि यूआई यूआई लोड हुआ या नहीं। इससे क्या होता है, हमारा एक स्क्रिप्ट है जो क्या कर रहा है, किसी भी एक डेटा फेच कर रहा है यूज़र्स का, वो हमें क्या करना है यूआई पे दिखाना होता है, ठीक है। पर मान लो कि यूआई हमारा लोड नहीं हुआ तो कहाँ दिखाएँगे अब? स्क्रिप्ट तो चल रहा है, स्क्रिप्ट तो चल गया, खत्म हो गया, पर यूआई ही नहीं है तो हम कहाँ दिखाएँगे? उस केस में क्या होगा, हमारा जो ऐप है वो पूरा क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रैश कर जाएगा हमारा पूरा एप्लीकेशन। इसे हम उसी एग्जांपल के साथ करना चाहूँगा, जैसे कि लेट्स से ये आपका हो गया गर्लफ्रेंड, है ना। और ये हो गया आप। तो इससे क्या होता है कि भाई आपका प्लान है कि भाई मूवी देखने जाना है हम लोगों को, बट भाई ये जो फीमेल पार्टनर जो है आपका, वो क्या होता है भाई, उसे तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, है ना। मेकअप करेगी या थोड़ा दस दस के आने में टाइम लगेगा। आपका क्या है भाई, भाई एक अच्छा सा बढ़िया सा शू पहने, बढ़िया सा पैंट और शर्ट पहने, चले गए भाई मूवी सिनेमा हॉल आपने देखने के लिए। आप तो बैठे हुए हो भाई यहाँ पे कि वो आएगी हम लोग साथ में देखेंगे। ऐसे सोचो कि निकल ही रही थी कि उस पापा आ गए, फिर भाई वो तो नहीं आ पाएगा। का प्लान तो क्या हो गया, चौपट, फेल का मूवी देखने का प्लान हो गया खत्म। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को, पूरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, अब उसी ये एग्जाम्पल को सामने रख के सोचिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए, तब तक मैं थोड़ा ये बना लेता हूँ। चलिए, उसका ऐसा ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है ना कि पहले जो फीमेल पार्टनर जो है वो पहले से आके सिनेमा हॉल में वेट कर रहा हो,
है ना, क्योंकि आपको जाने में तो टाइम नहीं लगता ना, उसको आने में टाइम लगता है। तो वो पहले से ही वहाँ पे हो, मतलब वो 5 मिनट पहले आ जाए, तो आप 5 मिनट बाद में जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम टेक्निकल पे आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक जो यूआई है, कि जो हमारा कंपोनेंट है वो लोड हो चुका है, तभी जाके हमारा स्क्रिप्ट चलेगा, या फिर हम स्क्रिप्ट को उसके उसके साथ में चलाएंगे। तो हम कैसे लाइक कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उस चीज़ को। हमने जस्ट अभी देखा किसकी हेल्प से, हम यूज इफेक्ट की हेल्प से ना, क्योंकि यूज इफेक्ट जो होता है हमारा क्या, वो ट्रैक करता है कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल होता है कि वो माउंट हुआ या नहीं हुआ। तो हम उसी की मदद से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, कोड पे चलते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एक पोस्ट को क्या करेंगे, हम फेच करके दिखाएंगे। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक कंपोनेंट पहले बना लेते हैं। कंपोनेंट्स, उसके अंदर हम एक बनाएंगे फाइल पोस्ट डॉट जेएसएक्स करके, ठीक है। तो अब तक तो पता ही है हम लोग ये बॉयलर प्लेट कोड कैसे लाते हैं, आर एफ सी करना है हमको। इसको करते हैं कंट्रोल एस। अब हम चलते हैं अपने आप पे। ये दो सारी चीज़ें हैं, हम इसे करते हैं एक बार अनकमेंट, और इसको भी हम सब करते हैं कमेंट। क्या करते हैं, हम अपने करते हैं पोस्ट को लोड। तो क्या हमारा पोस्ट दिख रहा है, पोस्ट आ गया। पोस्ट का डेटा हम कहाँ से लाएंगे ना, जेसन प्लेस होल्डर से। ये हमें एपीआई प्रोवाइड करता है। ये रहा पोस्ट का, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, हमें ये मिलता है यहाँ पे पोस्ट। इसको करते हैं हम लोग कॉपी, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। पहले हम जब एक पोस्ट को फेच करेंगे, उसको रखने के लिए एक हमारे पास स्टेट तो चाहिए। उसके लिए हम लेते हैं कॉन्स्ट पोस्ट सेट पोस्ट एंड यूज स्टेट। तो पहले होता है क्या, एक होता है ब्लैंक आरे, पहले ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, हमें बस उसको आरे में स्टोर करना होता है, जिसे हम मैप करके दिखा सकते हैं हमारे यूआई पर। हम एक आसिंग फंक्शन लेते हैं, फंक्शन पेज पोस्ट में हम क्या करेंगे कि लाइक कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स अवेट करेंगे फेच में हमने जो कॉपी किया यूआरएल यहाँ पे करेंगे पेस्ट। फिर हम चलते हैं कॉन्स्ट लाइक डेटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ना, हम अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब इसका जो वर्क फ्लो होता है, ये तो सबको पता ही हो जाएगा अब तक कि मतलब ये जो अवेट होता है, ये असिंक होता है, ये सब क्यों यूज होता है, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट में ये सब पढ़े होंगे पहले से ही, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो लेट से हम इसको क्या करते हैं, एक बार कंसोल से हम देखते हैं डेटा में क्या आ रहा है। कैसे कॉल करें कि हमें पता चलेगा कि हमारा जो कंपोनेंट पोस्ट का होता है, जो कंपोनेंट पोस्ट का है वो माउंट हो चुका है, तभी जाके हमें कॉल करना है। उसके लिए हमें लगेगा यूज इफेक्ट का, जो हमने देखा पहले से है ना, यूज इफेक्ट जो आता है रिएक्ट से। हम चाहते हैं ये कब रन हो, पहली बार रन हो तो ये दूसरा पर्सनालिटी हो गया उसका कि हमें एक ब्लैंक आरे देना है उसको। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेच जो पोस्ट हो गया, हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। ये चल रहा है, कंसोल खोलते हैं हम लोग, इस इंस्पेक्ट खोलते हैं और देखते हैं हमारे पास आ रहा है 100 डेटा आ रहा है, अरे ऑफ 100, हमारे पास 100 पोस्ट आ रहे हैं। ठीक है, हम इस पोस्ट को क्या करते हैं, एक बार अपने यूआई में दिखाते हैं। पहले हम लेते हैं H1 पोस्ट, हम ऐसे दिखाते हैं उसको, 5-6 पोस्ट दिखाते हैं। हम करते हैं स्लाइस करते हैं इसको, हमें दिखाना है 5 पोस्ट, 0 to 5 मैप। हमें मिलेगा एक पोस्ट, करते हैं यहाँ पे लाइक एक पी टैग लेते हैं, जिसमें हम दिखाएंगे क्या, इसमें हमें मिलता है टाइटल मिलता है ना। तो ये देखो हमें मिलता है यहाँ पे एक टाइटल पोस्ट का, हम उसी को दिखाते हैं पोस्ट डॉट
टाइटल। हम पे हम एक की भी पास कर लेते हैं। की होता है, यहाँ देखो यहाँ पे एक आईडी मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। जो आईडी होता है यूनिक भी होता है, तो इसे हम यहाँ पे यूज करते हैं लाइक पोस्ट डॉट आईडी, करते हैं कंट्रोल सेव, है क्यों नहीं, तो आ रहा है 100 पोस्ट आ गए। अच्छा, हमने यहाँ पे डेटा को सेट नहीं किया है ना, हमें डेटा को सेट तो करना पड़ेगा पोस्ट में डेटा को, तभी तो जाके ये आएगा। ये देखो ये आ गया। इसको हम नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है एक लाइक इंडेक्स तो मिलता है हमें मैप में। हम यहाँ पे डाल देते हैं उसका इंडेक्स के, और यहाँ पे हम डाल देते हैं डॉट, ये देखो जीरो, जीरो से तो हम एक +1 डाल देते हैं ताकि ये 1 से शुरू हो जाए। तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें मिल गए 5 पोस्ट। चीज़ है ना, हम इसको थोड़ा और भी बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम थोड़ा एरर हैंडलिंग करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि एरर हैंडलिंग कैसे होता है, ठीक है। और ये देखो इसमें एक लोडिंग का भी नहीं दिख रहा, देखो अभी पोस्ट पोस्ट अभी आया नहीं है, ठीक है ना, अभी देखना पोस्ट अभी आया नहीं है, पर लोडिंग का भी नहीं दिख रहा, तो ये यूज़र को कैसे पता चलेगा कि हाँ पोस्ट आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेट लेंगे जिसका हम लेते हैं लोडिंग। अच्छा, लोडिंग पहले से हम रखते हैं उसको फॉल्स रखते हैं ना, लोडिंग सेट लोडिंग, और इसको लेते हैं यूज स्टेट जो होगा फॉल्स, और एक एरर वाला भी लेते हैं हम लोग कॉन्स्ट एरर सेट एरर, और एरर क्या होगा, पहले से एक होगा ब्लैंक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं ट्राई कैच में लिखते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये ट्राई कैच में नहीं लिखा, अब मैं लिखने के लिए क्या करूँगा, अब तो ये नहीं कि पूरा सबको मैं मिटा दूंगा, फिर से मैं ट्राई कैच में लिख के फिर ट्राई के अंदर सब चीज़ें लिखना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मान लो ये जो पूरे लाइन नंबर 9 से मुझे लाइन नंबर 11 तक डालना है ट्राई कैच में, मतलब ट्राई ब्लॉक में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करूँगा मैं ट्राई कैच लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये देखो ट्राई कैच आ रहा है, ट्राई कैच मैं करूँगा इसको एंटर, ये देखो ट्राई में मेरी वो जो 3 लाइन थे मेरे 3 लाइन यहाँ पे आ गए ना, तो मुझे और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने मान लो ऐसा हो गया कि आप भूल गए ट्राई कैच लिखना, तो आप इसे कर सकते हो, पूरे आपको कोड के मिटा के दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले जो होगा हमारा क्या होगा, सेट लोडिंग जो होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि अभी हमारा डेटा प्रोसेस में है। ये हम कंसोल अभी के लिए हम दिखा रहे हैं क्या, लाइक एरर को ही दिखा देते हैं ना अभी के लिए, बाद में हम इसको हैंडल करेंगे प्रॉपर। हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक भी होता है, जो फाइनली क्या करता है कि इवेंचुअली आपका जो कोड है वो रिजेक्ट हो या फिर एक्सेप्ट हो, हर केस में आपका फाइनली ब्लॉक चलता है। तो वो देखते हैं, ये एक बार हुआ, ये देखो अभी लोडिंग, अच्छा हाँ क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने मान लो अभी हमारा स्टेट क्या है, लोडिंग है। हम यहाँ पे एक इफ डालेंगे कि यदि हमारा स्टेट लोडिंग पे है तभी हमें क्या करना है, रिटर्न करो क्या, एक H1 ही करते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है, LODING डॉट्स, ठीक है, कंट्रोल सेव, ये देखो लोडिंग दिख रहा है अभी, डेटा लोडिंग में दिख रहा है ना, ताकि यूजर को भी वो थोड़ा फील हो कि हाँ डेटा अभी क्या है कि लोडिंग स्टेट में है ना। ये अभी आपको देखो एक बार मैं किया रिफ्रेश, ये देखो आपका दिखेगा लोडिंग ना, ये यूजर को क्या कहता है वो फील लेता है कि हाँ डेटा तो आ रहा है कुछ। अच्छा, मैं इसकी नेटवर्क में कुछ कर सकता हूँ क्या, ये नेटवर्क में गया, इसकी अभी बैंडविड्थ चल रहा है और नो थ्रॉटलिंग पे चल रहा है ना, मैं इसको स्लो 4G कर देता हूँ अभी के लिए। मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो ये लोड हुआ, लोडिंग, डेटा आ गया ना, मतलब क्या करते हैं उसको, अट्रैक्टिव लग रहा है वही अभी, है ना। CSS आप थोड़ा डालना इसका, तो मैं तो बस आपको यहाँ फंक्शनलिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको हम डालते हैं नो थ्रॉटलिंग पे, तो करते हैं, ठीक है। अब हम एरर के पर आते हैं, ठीक है,
लेट्स से कि हमारा कुछ एरर हो गया कोड में, ठीक है, तो हम कैसे हैंडल करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्टेट एरर है उसको ब्लैंक कर, मान लो पहले से ही उस स्टेट में कुछ एरर है, तो हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे क्लियर। ठीक है, अभी ये देखो हमारे पास ना रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ये देखो मैं कंसोल करता हूँ रिस्पॉन्स को, तो ये देखो हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं कंसोल खोलता हूँ, हमारा कंसोल, ये देखो रिस्पॉन्स का हमें एक मिलता है एक ऑब्जेक्ट। उसमें हमें मिलता है क्या, एक हेडर मिलता है, बॉडी मिलता है, और एक स्टेटस मिलता है ओके, और एक स्टेटस मिलता है 200 और ओके मिलता है ट्रू। तो लेट्स से हम इस एपीआई को ना थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एस को काट देता हूँ और इसको करता हूँ कंट्रोल सेव, और देखो ये क्या हुआ, इसको हम, ये फॉल्स वाला रिस्पॉन्स है, हम इसको खोलते हैं, देखो ये आता है क्या, 400, स्टेटस कोड जो है वो हो गया 400, और जो ट्रू का जो सक्सेस का जो स्टेटस कोड है वो हमारा हो गया क्या, 200। ठीक है, हम इसको करके हम क्या करेंगे, अपना एरर को हैंडल करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हमारा डेटा क्या हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो रेस्पॉन्स पे आ रहा होगा ना, तो इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस अगर क्या है 200 नहीं है, तो 200 के कुछ भी है, हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे एक न्यू एरर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे जो हम कंसोल कर रहे थे, कंसोल के बाद भी हम कर देंगे क्या, सेट एरर को कर देंगे हम एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे, अगर हमारे पास एरर हुआ तो हमें अभी नीचे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हम यहाँ से अपने कोड को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे दिखा देंगे रिटर्न, और दिखा देंगे एक h1, h1 हम दिखा देंगे यहाँ पे, एरर दिखा देंगे यहाँ पे, जो भी हमारा एरर पे होगा, कंट्रोल एस से सेव किए, अभी लोडिंग हुआ, अभी ये दिख रहा है क्योंकि हमारा कोड अभी परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे एपीआई को थोड़ा ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे किया मैंने, इसको काट दिया, कंट्रोल सेव से क्या देखो, समथिंग वेंट रॉन्ग, आउट इज कूल, ताकि यूजर को फील भी हो रहा है कि हाँ लोडिंग हो रहा है या फिर कुछ एरर है ना। ऐसे नहीं करेंगे तो फिर यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में हो ही क्या रहा है ना। तो हमने अब तक के लिए हमने क्या क्या देख लिया कि यूज इफेक्ट तो ये क्या करता है, हमारे कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल होता है उसे ट्रैक करता है। ठीक है, हम साइड इफेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, साइड इफेक्ट्स को हम क्या करते हैं, कैसे मैनेज करता है यूज इफेक्ट, उसे भी हमने देख लिया। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि साइड इफेक्ट, लाइक साइड इफेक्ट्स को हैंडल ना करने से क्या होता है ना, इसका तो एक एग्जांपल बनता है ना, फिर कैसे समझेंगे। लेट create one more component that is like timer dot jsx rafce, ने किया एंटर। ये जो एरर आ रहा है ना, इसको अभी के लिए हम लोग ये नहीं करते, ये थोड़ा मेरे फाइल का इशू आ रहा है, मैं जब प्रोजेक्ट मतलब पीएस कोड को दोबारा रिस्टार्ट करूँगा तो एरर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको करते हैं, पोस्ट को कमेंट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा इसका कोड। यहाँ पे मैं करता हूँ टाइमर को लोड, अभी करते हैं सेव, और हमारा इस कुड नॉट सिंटैक्स recursive timer export default to components timer already file loaded। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं दोबारा इसको खोलता हूँ प्रोजेक्ट को, ताकि ये एरर मुझे ना दे, टाइमर आ गया है ना। तो हम देखते हैं, उसके लिए हम एक हम करते हैं, एक स्टेट लेते हैं, स्टेट का नाम हम देते हैं सेकेंड्स, और एक देते हैं सेट सेकेंड्स, जो आएगा यूज और स्टेट, और पहले होगा इनिशियल वैल्यू उसका होगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उस टाइमर को हम दिखाते हैं लाइक h1 एंड टाइम सेकेंड्स, यस भी डाल देते हैं ताकि पता भी चलेगा कि कुछ हो रहा है। तो अब हम लेते हैं एक यूज इफेक्ट लेते हैं, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट उसमें एक पहला होता है एक कॉल बैक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं, फिर होता है एक ब्लैंक अरे,
कि हम ये चाहते हैं कि जब भी क्या हो हमारा कंपोनेंट माउंट हो जाए तब जाके ये कोड चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इंटरवल लेते हैं, हम एक टाइमर बना रहे हैं। तो इंटरवल सेट इंटरवल, और पहला ये भी एक लेता है आर्गुमेंट, और इसमें हम लिखते हैं सेट सेकेंड्स। हम क्या करेंगे, इसमें हम कैच अपडेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे अपडेट। तो प्रेव +1। ठीक है, अब हम यहाँ पे ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कोड चल रहा है, देखो अब फास्ट इट विल बी रनिंग। हम यहाँ पे एक कंसोल डाल देते हैं पहले से ही, लाइक टाइमर स्टार्टेड। और हम यहाँ पे भी एक है लाइक कंसोल लॉग में सेकेंड्स करते हैं, इसको सेव, इसको करते हैं दोबारा रिफ्रेश। ठीक है, ये देखो हमारा काउंट तो अभी चल रहा है ना, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ दोबारा, ये देखो हमारा काउंट चल रहा है। ठीक है, परफेक्टली चल रहा है, इसमें कोई एरर है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको लाइक कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। आप लोग देखना कैसे होता है कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ हमारा स्टेट लेता हूँ, जिसको करता हूँ मैं शो, और करता हूँ सेट शो। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, यूज शो स्टेट को हम रखते हैं फॉल्स। हम इसको कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, तो अब हम यहाँ को हटा देते हैं। हम करते हैं अगर शो ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है एंड ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर का इन द सेंस क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू हो तभी जाके ये वर्क करेगा, है ना। क्योंकि टाइमर भी शो जो होता है वो ट्रू है, फिर क्या होता है टाइमर मतलब अनडिफाइंड नल को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं ट्रू, मतलब ट्रू आज कंसिडर किया जाता है ना। तो एक बटन भी देते हैं हम लोग, और जिसे हम क्या करें, उसे टॉगल कर सकते हैं, है ना, टॉगल टाइमर बोल के कुछ ऐसा नाम देते हैं इसका। और इसमें हम देते हैं क्या, एक अनक्लिक देते हैं सेट शो को हम यहाँ पे करते हैं टॉगल, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश। अभी देखो हमारा कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, इन द सेंस कि हमारा कंपोनेंट जो अभी अनमाउंटेड स्टेट पे है। ठीक है, हम पहले उसको माउंट करते हैं। टॉगल टाइमर पे किया है, देखो टाइमर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी। अभी हमारा कंपोनेंट जो है वो अभी दिख रहा है। मान लो हम उसको हटाना चाहते हैं डंप से, तो अब हम इसको अनमाउंट करते हैं टॉगल से। ये देखो, पर यहाँ पे देखो ये जो टाइमर है ना, यहाँ पे ये रनिंग है। देखो देखो, ये मैंने फिर से इसको ऑन किया, फिर से शुरू हुआ, पर ये देखो दूसरा टाइमर चल रहा है यहाँ पे। मैंने इसको अनमाउंट किया, पर ये बैकग्राउंड में चल रहा है। ये एक ड्रॉबैक तो है, तो इसी ड्रॉबैक को हम कहते हैं मेमोरी लीक। एक टेक्निकल वर्ड में हम इसे कहते हैं मेमोरी लीक, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा मेमोरी तो कंज्यूम कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है ना, हमें भले ही ना दिखे, ये तो कंज्यूम कर रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं मेमोरी लीक हो रहा है। इसे हम कैसे हैंडल करेंगे, तो हम इसको हैंडल करने का एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्लीन अप फंक्शन। ठीक है ना, यूज इफेक्ट में एक क्लीन अप फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है जावास्क्रिप्ट में क्या करता है, वो तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता ही है, नो डाउट। वो रिटर्न लिखा हो या नहीं लिखा, है ना, कुछ नहीं लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। तो ये भी तो एक फंक्शन है, तो ये भी तो कुछ रिटर्न करेगा। तो ये एक रिटर्न करता है कि आपको क्लीन अप फंक्शन जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है, एक हम क्या करेंगे, इसको लाइक क्लियर इंटरवल करेंगे, और इसको हम दे देंगे इंटरवल का आईडी। और हम लेट से यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग डालते हैं, लाइक टाइमर स्टॉप स्टॉप्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे किया इसको सेव। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको रिफ्रेश। ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल है, हमने टाइमर को किया माउंट। ठीक है, ये भी चल रहा है और ये भी परफेक्ट है। अभी हमने किया इसको अनमाउंट, ये देखो क्या हो गया, टाइमर स्टॉप। ये क्लीन अप फंक्शन वर्क किया है ना, ये जो क्लीन अप फंक्शन है ये हमारा वर्क किया और हमारा टाइमर को कर दिया स्टॉप। ये दोबारा स्टार्ट करूँगा,
तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया और सेकंड भी ये देखो अभी कितने फास्ट चल रहा है। मैंने फिर क्या किया, उसको अनमाउंट किया तो ये हट गया है ना। तो इसे हम क्लीनर फंक्शन की हेल्प से इसे हम क्या करते हैं, हम इसे बंद कर सकते हैं, है ना। फिर से दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे एक दूसरा लेते हैं कॉन्स्ट, हम क्या काउंट OUNT, और एक लेते हैं सेट काउंट। अब हम इसका लेते हैं यूज स्टेट, इसको हम लेते हैं इनिशियली 0। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया, तो यहाँ पे हम पास करते हैं 1000 मिली सेकेंड, ताकि वो इतने स्पीड से ना भागे। ये जो अभी जो इतनी स्पीड से भाग रहा है वो और 1 सेकेंड पे ही चलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो हमने यहाँ पे एक 1 सेकेंड, जो यहाँ पे सेकेंड्स होते हैं वो मिली सेकेंड में हमें पास करना पड़ता है। यहाँ पे सेट इंटरवल में हमने वो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जो हमारा एक ही बार चलेगा हमारा यूज इफेक्ट, हम उसे काउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी आ रहे होता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है। अब हम यहाँ पे करते हैं H2 करते हैं, इस पे हम दिखाएंगे अपना काउंट को। फिर से काउंट, हम करते हैं इसको काउंट। तो यहाँ पे एक बटन होगा जो होगा इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम करते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट काउंट काउंट प्लस 1। अब ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं ना, एक क्लीनअप फंक्शन को थोड़ा के टाइम के लिए हम करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, या फिर हम उसको पूरा ही कर देते हैं, हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं। अभी देखना टाइमर का जो कंपोनेंट है मैंने उसको किया माउंट, तो अभी ये नॉर्मल चल रहा है 1 2 3। ठीक है, मैंने अभी देखना मैं काउंट को एक बार इंक्रीज करूंगा। देखो थोड़ा फियर तरीके से चल रहा है हमारा काउंटर, है ना, लाइक दो दो से इंक्रीमेंट हो ऐसा कुछ चल रहा है ना। फिर मैंने इसको किया, फिर मैंने इसको किया, देखो मैं जितनी बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ काउंट को, ये उतने फास्ट चल रहा है टाइमर हमारा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो हमारे पास एक तो टाइमर जो इंटरवल होता है वो तो पहले से एक होता है। ठीक है ना, हम क्या किया, काउंट का जो स्टेट है उससे हमने चेंज किया। उससे जब हमने चेंज किया तो ये यूज इफेक्ट दोबारा चला, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी आरे में काउंट को पास किया है। फिर जब दोबारा चलेगा तो क्या होगा, हमारा जो मेमोरी में एक इंटरवल ऑलरेडी है तो ये दोबारा एक स्टार्ट करता है। तो जो पिछले, जो पहले से चल रहा जो टाइमर है, वो जो इंटरवल है उसको क्लीन नहीं करता है। ठीक है ना, उसके लिए हमें लगता है क्या, क्लीनर फंक्शन हमने जो देखा था। तो इस प्रॉब्लम को भी हम उसके हेल्प से कर सकते हैं सॉल्व। कंसोल डॉट लॉग, अच्छा इसको बाद में डालते हैं, पहले डालते हैं हम क्या, क्लियर इंटरवल। हम डालते हैं यहाँ पे इंटरवल का आईडी, और यहाँ पे हम डालते हैं टाइमर स्टॉप। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं दोबारा। सेकंड हमारे टाइमर के कंपोनेंट का हमने किया माउंट, ये देखो ये अभी चल रहा है नॉर्मल। मैंने इसको किया इंक्रीमेंट, ये देखो हमारा टाइमर अभी स्टॉप है। ठीक है, उसमें कुछ मैंने उसको छोड़ दिया, ये नॉर्मल फिर हो गया, है ना। देखो ये कितना इजी है। हम यूज इफेक्ट की हेल्प से हम ये जो साइड इफेक्ट्स हो गए और जो हमारा लाइफ साइकिल हो गए उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं ना। ये कितना लाइक आसान हो गया कि यूज इफेक्ट की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था, पहले ये सारी चीज़ें कितनी मुश्किल होती थी हमें ये सब करना, और लाइक है ना। तो यूज इफेक्ट इतना पावरफुल चीज़ है कि हमारी सोच से भी थोड़ा आगे जाएगा। ये छोटा सा और एक कंपोनेंट बनाते हैं जो क्या करेगा, कुछ एक जोक को फेच करेगा, और एवरी बटन क्लिक पे क्या होगा, एक नया जोक लोड होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं जोक डॉट JSX RAFC किया। इसको हमने किया। उसके लिए हमें एक दूसरा API लगेगा, ऐसा कुछ है फ्री जोक API ऐसा कुछ तो है नाम उसका, देखता हूँ। ये वाला सर, इसमें हमें देखो मिलता है, एक टाइप मिलता है, सेटअप मिलता है, एक पंच लाइन मिलता है, एक आईडी मिलता है ना। तो हम क्या करते हैं इसको एक लेते हैं स्टेट जिसमें हमारा जोक रहेगा, है ना, और इसको हम करेंगे एक सेट जोक, और लेते हैं यूज स्टेट को हम पहले से नल रखते हैं कि हमारे पास कोई जोक है नहीं। तो हम एक दूसरा स्टेट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं
रीलोड, क्योंकि हमारा स्टेट जो होगा वो लोड पे रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक जब बटन क्लिक करेंगे तभी तो ये रीलोड होगा, दूसरा है ना। और रीलोड लेते हैं, पहले हम इसको रखते हैं फॉल्स पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक आसिंक फंक्शन बनाते हैं। आसिंक एक फंक्शन जिसका नाम हम देते हैं फेच जोक। अब हम क्या करते हैं, एक ट्राई कैच लेते हैं। हाँ, अब हम ट्राई कैच में क्या करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स जो होता है उसको हम करेंगे अवेट, इसको हम करेंगे फेच, और ये जो एपीआई आपको मिलता है इसको करेंगे कॉपी करेंगे यहाँ से, और आपकी फेच को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा, अब इसको हम एक रीडेबल फॉर्म में बनाएंगे, तो इसके लिए हमें भी थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन की फॉर्म से ये क्या होता है, ये रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम सेट जोक की हेल्प से हम जोक में कर देंगे इसको ऐड। अब हम कुछ भी एरर आए तो हम इसको नॉर्मली ऐसे ही प्रिंट कर लेते हैं, बाकी आप लोग तो स्मार्ट एनफ अभी तक जान गए हैं कि कैसे हम करते हैं एरर हैंडलिंग, तो आप लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये सेशन के बाद। तो हम करते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है, हमारे जो फंक्शन को, हमारे जो कंपोनेंट को करता है ट्रैक, है ना। अब हम साइड इफेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, तो हमने इसमें दे दिया फेच जोक, ठीक है। अभी तक के लिए हम डिपेंडेंसी आरे को रखते हैं ब्लैंक, कि एक बार चलेगा। जो हम लिखते हैं h1 जोक दे दे, जो रैंडम का नाम क्या है, रैंडम जोक। भी जोक में कुछ डेटा है तो कुछ दिखाएंगे, अगर नहीं है तो कुछ दिखाएंगे, है ना। अभी मान लो हमारे पास जोक का डेटा आ गया, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, एक डिव में एक लेते हैं पी टैग, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखाते हैं, उसका पंच लाइन दिखा लेते हैं जोक डॉट, ऐसे हम पंच लाइन को कॉपी करते हैं ताकि हमें कोई एरर ना आए। नेम में कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने किया कंट्रोल भी। मान लो डेटा अभी तक लोड हुआ नहीं है, तो अब हम करेंगे क्या, लोडिंग डॉट डॉट डॉट। अब हम डालते हैं क्या, एक बटन डालते हैं कि हमारी जो बटन की क्लिक पे क्या होगा, एक नया जोक लोड होगा, न्यू जोक ऑन क्लिक हैंडल न्यू जोक। हमने एक हैंडल फंक्शन तो चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपनी जोक को हैंडल करके बटन पे क्लिक करने पर कुछ हो। कॉन्स्ट हैंडल जोक एक ले लेते हैं, ये एक एरो फंक्शन। तो हमारे पास जो हमने लोडिंग का स्टेट लिया था उसे हम करेंगे यहाँ पे टॉगल, ठीक है। हमारे पास एक होगा रेफ, हम इसको बैच अपडेट नहीं करेंगे, ये भी मतलब ये जो बैच अपडेट वाला चीज़ है, आपको अगर नहीं पता तो आप भी एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, हैंडल जो को यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जो हमने ब्लैंक छोड़ा था, जो हमारा डिपेंडेंसी आ रहा है कि वो एक बार चलेगा, हम इसको अभी क्या करेंगे, हमारे लोड के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको डिपेंड कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे जोक को क्या करेंगे, इसको करते हैं टाइमर को कमेंट। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो कंपोनेंट को लोड, कंट्रोल एस से सेव किया, हम गए यहाँ पे, और ये तो अभी दिख रहा है लोडिंग, ठीक है ना। अभी हमारे पास आ गया एक पंच लाइन। अब हम करते हैं दोबारा न्यू जोक पे, है ना, दोबारा आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये ना, मतलब हाउ इट इज कूल टू मैनेज ऑल द थिंग्स इन यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट की हेल्प से हम ये सब कितनी आसानी से कर सकते हैं। यूज इफेक्ट जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है। हमने इतना सीख लिया कि रिएक्ट का लाइफ साइकिल्स क्या होता है, कंपोनेंट का माउंट, अनमाउंट, और होता है अपडेट। उसको हम क्लास में कैसे करते थे, हमने बस एग्जांपल देखा, और यूज स्टेट हम एक फंक्शनल कंपोनेंट में उसको कैसे करेंगे एज ए यूजिंग ऑफ द यूज इफेक्ट, वो हमने देखा जो सुपर इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद हमने देखा साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इन द रिएक्ट सीरीज में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी कोडिंग। मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू subscribe and like.